सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज की खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु 2025 साल में दूसरे दिन में आपको मुझे पहुंचाया है। आइए प्रभु के वचन में से कुछ देखेंगे। ज्यादा समय नहीं, जस्ट चंद समय देखेंगे और ये भक्तिपूर्ण समय को हम प्रभु के उद्देश्य में समर्पण करेंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय एक आयत में आप लोग के लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति पहला अध्याय एक आयत में पढ़ूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, 2025 में क्या आप आपके जो परमेश्वर है उनको जानते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि नहीं जानते हैं उनको, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाइबल की पहला आयत, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, 12:12 इब्रानी में। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। वो परमेश्वर कौन है उसके बारे में कुछ बातें यहां जिक्र किया गया है। आदि में, आदि का मतलब है शुरुआत में। हमें मालूम नहीं है कौन सा शुरुआत में वो परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो कौन सा आदि हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जो अनादि परमेश्वर है, पहाड़ उत्पन्न होने से पहले, जगत की सृष्टि से पहले वो परमेश्वर अनादि काल से उपस्थित है और वो आता है, समय परिधि को छूता है। वो अनादि अनंत परमेश्वर है। और दूसरी बात उनके बारे में आयत कहता है, परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब है परम ईश्वर। परम ईश्वर सारे देवी देवताओं से, सारे ईश्वर से वो बड़ा है। एलोहिम, एलोहिम का मतलब है सर्वोच्च, क्या मुख्य न्यायाधीश है। वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और तीसरी बात क्या पता चलता है इस आयत में? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि क्या? वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर। बनाने का मतलब है जो चीजें होता है हमारे पास, वहां से हम दूसरी चीजें बनाते हैं। लेकिन सृष्टि का मतलब है, यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक्स निहिलो है। एक्स निहिलो का मतलब है जहां कोई भी चीजें नहीं है वहां से चीजें लेके आना है। और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब कुछ अपने वचन के द्वारा सृष्टि किया है और सिस्टमेटिक करके सृष्टि किया है। क्या क्या हमने देखे? वो अनादि अनंत परमेश्वर, वो सबसे बड़ा परमेश्वर और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर। और क्या लिखा हुआ? सृष्टि किया। क्या मतलब? काम किया। वो कार्यरत परमेश्वर है, वो काम करता है। इसलिए 2025 में वो परमेश्वर जो अनादि अनंत है, वो परमेश्वर जो सबसे बड़ा है, वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर जो कार्यरत है, वो परमेश्वर को जानना जरूरी है। और एलोहिम जो शब्द है वो त्रिएक परमेश्वर का मन बहुवचन है। और उनमें से एक व्यक्ति तो यीशु मसीह, वो देह धारण करके आपके मेरे बीच में आया, आपके लिए, मेरे लिए जान दिया कि आप और मैं पाप से छूटे और अनंत जीवन की राह में बढ़े, हमेशा के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहे। मेरे विश्वास है 2025 में ये परमेश्वर को आप अच्छा से जानोगे। आइए सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आज के दिन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तू बाइबल की पहला आयत से हम सबके साथ बातें किया।
तो कौन सा परमेश्वर है, क्या है, हमें जानने के लिए रोज तू मदद कर। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।